एक लड़की के मर्डर केस में उसे सज़ा होनी थी। कोर्ट में पहुंचता है और उसके साथ परिवार का लोग साथ में होते हैं। उसका वकील साथ होता है और जैसे ही कोर्ट के अंदर प्रवेश करता है वहाँ महिला जज होती है। जैसे ही महिला जज को देखता है वह लड़का तो उसके आंसू निकल पड़ते हैं और महिला जज उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है। कोई और नहीं थी महिला जज, उस लड़के के तलाकशुदा पत्नी होती है जो जज बनी बैठी होती है। नमस्कार, मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी को गौर से सुनिएगा। इस कहानी का रहस्य दर्द भरी कहानी है। एक बार अगर इस कहानी को आप सुन लेंगे तो आंख से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है संजय शर्मा और जो लड़की होती है जिसका नाम होता है नेहा शर्मा। इनका विवाह होता है बड़ी हंसी खुशी से। नेहा शर्मा जो होती है अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल जब पहुंचती है, पहुंचने के बाद बहुत ही खुशी से अच्छी से रहती है। 3 साल तक सब ठीक ठाक चलती है। जो नेहा शर्मा होती है पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी तेज होती है। इसका पति जो होता है अपनी पत्नी को हमेशा टॉर्चर किया करता था। लड़का दूसरे लड़की से मोहब्बत किया करता था, उसे प्यार किया करता था, उसे अकेले में ले जाता था, उससे बात किया करता था और उसके सामने उसको फोटो दिखाता था और नेहा शर्मा फिर भी कुछ नहीं कहती थी। वो पढ़ी लिखी लड़की थी। समय दोस्तों यूं ही गुजरता गया। धीरे धीरे जब संजय शर्मा ने उस लड़की को घर लाना शुरू किया और पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया और अंत में उसे धक्का मारकर उसे गिरा दिया और पिटाई करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो लड़की पढ़ी लिखी थी, किसी मुकाम पर पहुंचने वाली थी। नेहा शर्मा कोई बात पर गौर नहीं करती थी। जब ज़्यादा उसने परेशान किया और अंत में संजय शर्मा होता है, कहता है मुझे तलाक चाहिए, मैं तुमसे बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। बार बार नहीं 1000 बार जब कहा, नेहा शर्मा ने अपने पिता को बुलाकर अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद संजय शर्मा होता है तलाक की कागजात डाल देता है। जो उसके ज़िंदगी में लड़की आई थी संगीता, उस लड़की के चक्कर में अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद समय यूं ही गुजरता गया। नेहा शर्मा जो होती है ये अपने पिता के यहाँ रह करके जज की तैयारी करती है। जज की तैयारी करती है और इन्होंने पढ़ाई इतनी की, पढ़ाई करने के बाद भगवान की कृपा से वो जज बन जाती है। जज बनने के बाद उन्हें जजमेंट करने का मौका दिया गया। कोर्ट में लोगों को न्याय सुनाने का मौका दिया गया। समय यूं ही गुजरता गया। संजय शर्मा होता है एक लड़की के चक्कर में पागल हुआ कि उसका सब कुछ तहस नहस हो गया। दोस्तों, कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सुनेंगे तो सोचेंगे आखिरकार कैसे हुआ। दोस्तों, उस नेहा को कितनी दया आई थी। दोस्तों, बाद में समय यूं ही चलता गया, लेकिन जो वो लड़का जिस लड़की से प्यार करता था, संगीता नाम थी, उसका एक दिन किसी ने मर्डर कर दिया। मर्डर जब कर दिया, उसके सारा लोकेशन, सारे सबूत, सब कुछ संजय शर्मा के यहाँ प्राप्त हुआ। जब उसका मर्डर हो गया तो उसका पूरा इल्ज़ाम उसके सर पर आ गया। संजय शर्मा को जब दोषी पाया गया, क्योंकि उसी से मोहब्बत करती थी, उसी से प्यार करती थी, उसी के साथ रहती थी, उसी के साथ होटल में गई थी, मृत्यु हो गई थी या मार दिया गया था। किसने मारी ये कोई नहीं पता लगा पाया, लेकिन जो भी दोष था इसे दे दिया गया। इसके ऊपर FIR होती है, इसका सब कुछ सबूत पाया जाता है। इसे पकड़ करके जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद 2 साल की सज़ा काटता है, फिर घर आ जाता है। घर आने के बाद और मुकदमा चलता है। मुकदमा जब चलता रहता है, चलने के बाद जब दोबारा उसकी सज़ा होनी होती है तो सब लोग जानते थे इसकी आजीवन सज़ा होनी है। वकील भी सोचता है कि ये बच नहीं सकता, क्योंकि एक लड़की का मर्डर किया है, इसका सबूत सब कुछ पाया गया है। तो वकील भी कहता है हो सके बच सकता है, भगवान पर विश्वास रखो, दोषी तो दोषी होता है। कोर्ट एक सबूत चाहता है, कागजात चाहता है। दोस्तों, समय यूं ही गुजरता गया। कोर्ट में उस तारीख की सुनवाई होती है। जब वह कोर्ट में पहुंचता है, उसके साथ घर के लोग होता है और उसका वकील साथ में होता है और गवाह भी साथ होता है। जैसे ही कोर्ट के अंदर प्रवेश करता है, क्या देखता है, सामने महिला जज होती है जिनका नाम नेहा शर्मा होती है। संजय शर्मा देखता है, देखते ही उसकी आँख खुली की खुली रह जाती है और आंसू टपक पड़ता है। वही नेहा शर्मा होती है संजय शर्मा को देख करके सोच में पड़ जाती है, इसे तो सज़ा होनी है, लेकिन अब क्या करूं। इसके बाद वकील लोग अपनी अपनी कागजात पेश करते हैं, लेकिन संजय शर्मा दोनों हाथ जोड़ करके टकटकी लगा करके नेहा शर्मा की ओर देख रहा था। कहने लगा, मैं निर्दोष हूँ, मुझे नहीं पता मर्डर कैसे हुआ। और तो नेहा शर्मा कहती है 1-2 तारीख और बढ़ा दी जाए,
कुछ सबूत पेश है, उसे हम देखते हैं कहाँ तक सही है। इसके बाद संजय शर्मा को देखकर नेहा शर्मा को दया आती है और इसके बाद जो संजय शर्मा होता है दोनों हाथ जोड़ता है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ ऐसे नहीं किया जा सकता, शाम को आना मेरे बंगले पर, इंक्वायरी होगी। उस नेहा शर्मा अपनी मुंशी से अपना नंबर दिलवाती है और संजय शर्मा को कहती है इस नंबर पर बात करना, किसी को बताने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो हम आपको सजाए मौत फांसी लगवा सकते हैं। नंबर दे दिया जाता है, वो घर जाता है। घर जाने के बाद शाम को 9 बजे संजय शर्मा फ़ोन करता है तो संजय शर्मा कहता है मैंने नहीं मारा। तो नेहा शर्मा कहती हैं संजय शर्मा से आपने कोई गलती ज़रूर की होगी। संजय शर्मा कहता है गलती मैंने किया जो आपको मैंने छोड़ दिया। तो नेहा कहती है कल तुम मेरे ऑफिस में मिलो, तुमसे बात करती हूँ। सुबह होता है और जाता है अकेले में नेहा से मिलने। नेहा कहती है संजय तुमने मेरे साथ किया सलूक वो ठीक किया, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। आप मेरे सामने उस लड़की को लाते थे, उसके साथ रंगरलियाँ मनाते थे और मुझ पर दोषी देकर घर से निकाल दिया, मुझे बहुत परेशान किया। अंत में आपने मुझसे डिवोर्स ले लिया। अब आप मुझसे क्या चाहते हो? हाथ जोड़ने लगा, पैर पकड़ने लगा। नेहा रोक लेती है, कहती है रुक जाओ। संजय कहता है मुझे माफ़ कर दो, अब जो हुआ सो हुआ। सच में मुझे नहीं मालूम उस लड़की को किसने मारा, केवल आप ही बचा सकती हैं मुझे। तो नेहा शर्मा कहती है अब बात करने का समय नहीं है, आप मुझे अपना सकते हैं लेकिन मैं आपको नहीं अपना सकती। तो नेहा कहती अपनाने को तो छोड़ दो, आपने डिवोर्स ले चुके, सब कुछ कर चुके हो मेरे साथ। मेरा प्लान यह आपकी सज़ा जो है उसे हम रिहा करवा सकते हैं और आपको हम निर्दोष साबित कर देंगे और आप अपने पति बना लो, अपने पास रख लो, ये अपने दिमाग से निकाल दो। दोस्तों यह कहकर यह सुनकर संजय रोने लगता है, कहता है प्लीज़ माफ़ कर दो, बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती की, तुम्हारे साथ जो सुलूक किया उसी का नतीजा आज भुगत रहा हूँ। तो नेहा कहती है बस इतना कर सकती हूँ, आपको जो सज़ा आजीवन मिल रही है इससे आपको बरी कर सकते हैं, आप दूसरा विवाह कर लेना, लेकिन अब ये मत सोच लेना मैं साथ रहूँगा। आप वह इंसान हो किसी के दुख दर्द नहीं समझते हो। मैं परेशान रहती थी, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती थी, आप उस लड़की को तवज्जो देते थे। मैं आज वही लड़की हूँ, नेहा शर्मा हूँ, मैं जो चाहूँ आज कर सकती हूँ। मैंने आपको अपना पति मानी थी लेकिन आपने पत्नी नहीं मानी थी। अब यही उम्मीद रखो मैं आपको सज़ा माफ़ कर सकती हूँ। अगर आपने किसी को बताया नेहा मेरी पत्नी है तो मैं कहीं से भी फिर सज़ा दिलवा सकती हूँ, बस इतना कर सकती हूँ। संजय कहता है इतना कर दो, आप इस केस से बाहर कर दो। नेहा कहती ठीक है जाओ, कल कोर्ट में जो होगा देखा जाएगा। इतना कहने के बाद कोर्ट में जब पहुँचते हैं नेहा जो होती है कहीं न कहीं से पट निकलवा कर उसे रिहा कर देती है। उसे निर्दोष साबित करने के बाद कोर्ट से बरी कर देती है। बरी करने के बाद उसके बाद संजय मिठाई लेकर जाता है नेहा को देने। नेहा कहती है मिठाई लेकर जाओ, अनाथ बच्चों को बांट दो, कभी भी गलत कदम नहीं उठाना और किसी को मत बताना मेरी पत्नी थी तलाकशुदा, उसने मुझे रिहा की। आप रिहा करने के लायक तो नहीं हो, फिर भी रिहा कर दी, आप जाइए। संजय चला जाता है। दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या नेहा ने सही किया? जो दायित्व था उसने अपनाने के लिए कहा लेकिन उसने अपनाने का मना कर दिया। जो सज़ा थी उसे माफ़ कर दिया, पति होने के नाते रहम आया इसलिए छोड़ दिया। दोस्तों कमेंट करके ये बताइए क्या संजय सही किया था इसके साथ या गलत किया था? आज उसे रिहा कर दिया, अपने घर पर रहता है। ये कहानी सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत होने के लिए है। नेहा जैसी स्थिति संसार में आती रहे और संसार का भला होते रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।